नमस्कार दोस्तों, तबीस वर्ल्ड कप 2026 के मैदान से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच वो मुकाबला होना था जिसे करो या मरो की जंग माना जा रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मूसलाधार बारिश के कारण मैच एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा और दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। लेकिन असली तूफान मैच रद्द होने के बाद आया, जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रो पड़े। रोते हुए सलमान आगा ने अपनी टीम की बदकिस्मती का रोना तो रोया ही, लेकिन साथ ही उन्होंने टीम इंडिया पर एक ऐसा सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगा दिया है जिससे पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मच गई है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको सलमान आगा का वह हरासन के दुर्बन पर बा दिया है, लेकिन तब बाद पूरा बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने अपनी टीम की बर्बादी का जिम्मेदार सीधे तौर पर भारत को ठहराया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह विवाद अब बहुत बड़ा रूप ले चुका है। कोलंबो में आज सुबह से ही बादलों का डेरा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का भाग्य इस तरह बादलों में छिप जाएगा। पाकिस्तान के लिए यह मैच जितना सुपर 8 की रेस में बने रहने के लिए बेहद जरूरी था। जैसे ही अंपायरों ने आधिकारिक तौर पर मैच रद्द करने और दोनों टीमों के बीच अंक बांटने का फैसला सुनाया, पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर ही हताश होकर बैठ गए। ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा था मानो वे कोई मैच हार गए हो। मैच के आधिकारिक तौर पर रद्द होने की घोषणा के बाद जब पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो वहां का मंजर बेहद भावुक और तनावपूर्ण था। उनके चेहरे पर छाई मायूसी और लाल सुर्ख आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि वे अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। जैसे ही पहले पत्रकार ने मैच रद्द होने और अंकों के बंटवारे पर सवाल पूछा, सलमान आगा अपनी भावनाओं के सैलाब को रोक नहीं पाए। वे लाइव कैमरों के सामने ही अपने हाथ से चेहरा ढककर किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे। स्टेडियम के प्रेस रूम में पसरी सन्नाटे भरी खामोशी के बीच उन्होंने रुंधे हुए गले और कांपती आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं सिर्फ एक कप्तान के तौर पर नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान के तौर पर बात कर रहा हूं। सच कहूं तो आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। हमने इस वर्ल्ड कप और खासकर इस बड़े मुकाबले के लिए पिछले कई महीनों से दिन रात एक कर दी थी। हमारी टीम मानसिक और शारीरिक रूप से इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। मैदान की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे और मेरी पूरी टीम को यह 100% यकीन था कि अगर आज कुदरत ने हमें मौका दिया होता और यह मैच पूरा होता तो हम न्यूजीलैंड को आसानी से धूल चटा देते। हमारे पास वो शानदार लय थी, वो जीत का जज्बा था और हमारी योजनाएं बिल्कुल सटीक थी। लेकिन अफसोस, इस बेरहम बारिश ने हमसे हमारी मेहनत का फल और हमारा सब कुछ छीन लिया। यह सिर्फ एक अंक का नुकसान नहीं है, यह हमारे हक के वो 2 कीमती पॉइंट्स थे जो लगभग हमारी जेब में थे और अब वह हमारे हाथ से फिसल गए। अब सुपर 8 की यह पूरी लड़ाई हमारे लिए इतनी ज्यादा पेचीदा और मुश्किल हो गई है कि हमारे वजूद पर और वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर पहुंचने की काली तलवार लटक रही है। हम यहां पूरी दुनिया के सामने क्रिकेट का हुनर दिखाने आए थे, लेकिन हमें कुदरत के कहर और उससे भी ज्यादा इस घटिया मैनेजमेंट की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बातचीत के दौरान जैसे जैसे समय बीता, सलमान आगा का यह गहरा दर्द अचानक एक भयंकर गुस्से और आक्रोश में तब्दील हो गया। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उनका लहजा और भी कड़ा हो गया। उन्होंने बिना किसी झिझक के सीधे तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत को अपनी टीम की इस बदहाली का मुख्य सूत्रधार बताते हुए बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाने शुरू कर दिए। सलमान आगा ने गुस्से में गरजते हुए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने कहा, मैं आज पूरी दुनिया और क्रिकेट बिरादरी के सामने डंके की चोट पर यह कहना चाहता हूं कि हमारी इस बर्बादी और आज के इस नुकसान का जिम्मेदार अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है। यह उनकी पुरानी जिद और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है कि हमें अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण मैच कोलंबो की इस अनिश्चित बारिश और कीचड़ भरे मैदान में खेलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पूरी दुनिया जानती थी, हर वेदर रिपोर्ट कहा था कि जैसे काफर रही थी कि श्रीलंका में इस वक्त मानसून का सीजन अपने चरम पर है और यहां मैचों के धुलने का एक 100% खतरा बना हुआ है। अगर भारत अपनी ईमानदारी दिखाता और एशियाई क्रिकेट में अपनी बेहिसाब ताकत का सही और निष्पक्ष इस्तेमाल करता तो हमारे ये तमाम मैच दुबई के रेगिस्तान या किसी ऐसे वेन्यू पर शिफ्ट किए जा सकते थे जहां बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन भारत ने जानबूझकर ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग दादागिरी दिखाते हुए आखिरी वक्त तक वेन्यू नहीं बदलने दिया क्योंकि उनका मकसद साफ था। वे पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को हर संभव नुकसान पहुंचाना चाहते थे।
आज जो 2 अंक हमारे हक के थे और जो हमारे खाते में आने चाहिए थे, वह पूरी तरह से भारत की गंदी राजनीति की भेंट चढ़ गए। हमारी टीम को जो यह अपूर्णीय क्षति हुई है और पाकिस्तान के करोड़ों फैंस का जो दिल टूटा है, उसका हिसाब आखिर कौन देगा? क्या आईसीसी इस